नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और अब आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। और इलेक्शन धमाका में सबसे पहले 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। तो 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री से करते हैं, केजरीवाल से। कस्टडी में केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी बाहर बवाल मचा रही है। बीजेपी अब केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने लगी है। दूसरी तरफ जेडीयू की लिस्ट तैयार है, घोषणा का इंतजार हो रहा है, किसी भी वक्त जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। तीसरी बड़ी खबर जो है वो महाविकास अघाड़ी से जुड़ी। महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम दिया गया है, किस तरीके से, जो लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है और ये अल्टीमेटम प्रकाश अंबेडकर देख रहे हैं। चौथी बड़ी खबर पर आते हैं। चौथी बड़ी खबर भी राजनीति से जुड़ी और वो खबर है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी, क्योंकि आज जो है सीईसी की बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। और बीजेपी के साथ बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और केरल सहित कई राज्यों की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पीलीभीत पर नजर रहेगी, क्योंकि पीलीभीत में पहले ही फेज में चुनाव होना, लेकिन अभी तक भी जो चेहरा है वहां का वो क्लियर नहीं किया गया है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख लेते हैं। रवि, सीईसी की बैठक बहुत अहम होने जा रही है ये, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, लेकिन अभी तक चेहरा है वो क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, कई राज्यों को लेकर तो ये सीईसी की बैठक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़र है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य राजनीतिक लिहाज से वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें 51 सीटों को लेकर पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है और 4 अभी तक बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है। तो फिलहाल आज की जो सीईसी की बैठक है, उससे पहले कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी 18 तारीख को, उसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट को लेकर वो नाम सामने आए थे। 2-2, 3-3 नाम एक सीट पर सामने आए थे। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 से 7 बजे के आसपास जब उम्मीद की जा रही है कि सीईसी की बैठक शुरू होगी, जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो भी सीईसी की बैठक में शामिल होंगे। तो माना जा रहा है कि कई राज्यों के साथ में उत्तर प्रदेश की जो बाकी बची हुई सीटें हैं उनको लेकर आज फाइनल हो सकता है और जल्द ही उसका जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव बिल्कुल सर पर है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने अब जल्द से जल्द इसको फाइनल करने की चुनौती है। तो आज फाइनल हो जाएगा सब। और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, यूपी पर इसलिए नजर है क्योंकि उसमें एक सीट जिस पर पहले फेज में चुनाव होना है वो है पीलीभीत। आप भी समझ रहे होंगे कि वरुण गांधी 4 नॉमिनेशन के अपने जो पर्चे हैं वो मंगा लेते हैं। हालांकि वो हमें हर बार ऐसा ही करते हैं, बड़े पंक्चुअल हैं, लेकिन उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, इस पर सबसे बड़ा संशय बना हुआ है, इस पर सबकी नजर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार वरुण गांधी की तरफ से ये भी रहा कि पार्टी जो विरोधी गतिविधियां उसमें शामिल होते रहे हैं, लगातार बयानबाजी भी करते रहे हैं। और इस बार ये देखा जा रहा है कि आखिर में पीलीभीत को लेकर किस तरीके से बीजेपी फाइनल करती है। इसके अलावा गाजियाबाद जो पड़ोस की है वहां पर किस तरीके से नाम फाइनल होता है। बलिया एक सीट है बहुत महत्वपूर्ण, रायबरेली है। तो ये तमाम जो सीट है वहां पर किस तरीके से नाम फाइनल होते हैं वो सीईसी की बैठक में अब से थोड़ी देर बाद जब बैठक होगी उसमें फाइनल होगा तमाम नाम। मतलब राजनीति का जो बाईपास है दिल्ली पहुंचने का, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम फाइनल नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की दूसरी सूची में बीजेपी 3 महिलाओं को टिकट दे सकती है। इसके साथ ही 5 नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान में 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों से जुड़ी ये खबर है, जहां राजस्थान में दूसरी सूची आनी है और ये कहा जा रहा है कि 3 महिलाओं को टिकट दे सकती है। इसके साथ ही 5 नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है राजस्थान में। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक राजस्थान में 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने जा रहे हैं। सीईसी की आज बैठक हो रही है और संभवतः यूपी के साथ साथ राजस्थान पर भी चर्चा जरूर होगी।